अस्सलाम वालेकुम। अपना इंट्रोडक्शन करवाता चला हूँ। मेरा नाम शवाल एहसान, पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर लाहौर से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चैनल है क्रेजी ब्रेन्स, उसके लिए यहाँ पर आए हैं। आपको बताते चले, हम यहाँ पे अपडेट देने के लिए आए हैं शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर की। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर हमने बताया था कि शाहदरा मोड़ इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द इस पर काम मुकम्मल होकर इसका इफ्तिताह होगा। तो आए आपको मजीद इसकी अपडेट देते हैं। लास्ट जिस पिलर के ऊपर खड़े होकर हमने वीडियो बनाई थी उस पिलर को आपको दिखाते हैं कि अभी वो पिलर वैसे का वैसा ही है, लेकिन इससे आगे जो फ्रंट वाले सारे पिलर्स हैं शाहदरा मोड़ से जो इमामिया कॉलोनी की तरफ जा रहा है उसको दिखाते हैं। उसके ऊपर काफी सारे गार्डर्स रख दिए गए हैं और वो गार्डर्स इतने मजबूत हैं, इतने ज्यादा मजबूत है कि इंशाल्लाह वो बहुत ही जबरदस्त बनाए गए हैं। ऐसे काफी सारे गार्डर्स उन्होंने रख दिए गए हैं। हमने बड़ी कोशिश की थी उनसे इजाजत लेने की कि हम इसके ऊपर जाके तो आपको दिखाएं सारे मामला, लेकिन सेफ्टी ना होने की वजह से उन्होंने हमें ऊपर जाने की परमिशन नहीं दी। तो इसलिए आप देखें काफी सारे गार्डर्स रख दिए गए हैं। इस गार्डर की मजबूती को देखने के लिए हमारे पास एक सैंपल है, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जरा, कैमरामैन उमर भाई आपको दिखाएंगे इसके ऊपर कि इसकी इतनी ज्यादा मजबूती है कि इसमें बड़े हैवी किस्म के सरिये इस्तेमाल किए गए हैं, कंक्रीट इस्तेमाल की गई है, बजरी सीमेंट रेत इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, शाहदरा मोड़ के ऊपर काफी सारी ट्रैफिक हादसा पेश आए, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स हुए। दूसरा, ट्रैफिक की वजह से लोग दूसरे शहरों से आए, 3-4 घंटे यहाँ पर फंस गए। तो अभी भी आप देखें शाहदरा मोड़ पे जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा है। उमर भाई आपको दिखाएंगे सारी ट्रैफिक। तो इंशाल्लाह ये जितने मसले मसाइल हैं आने वाले चंद एक माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आप जैसा कि आपको दिखाएं कि ये जो इस तरफ कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये जो रोड है ये जा रहा है बेगम कोट की तरफ। तो इंशाल्लाह इस रोड की तरफ बेगम कोट, शेखपुरा, सारे मामला यहाँ पे इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। दूसरा अब आपको दिखाते हैं इस तरफ कि रावी पुल का जो नया रोड है, यहाँ पे मेट्रो बस का स्टेशन था जिसको खत्म कर दिया गया है। सबसे बड़ी गुड न्यूज कि हमारे जो वजीर आजम थे पहले, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि जो मेट्रो बस है उसको हम इंशाल्लाह आगे मजीद बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह उसका बताया गया था कि वो मुरीद के तक, काला शाह काकू तक जाएगी। तो उसके बारे में भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह इस बजट को कंप्लीट करने के फौरन बाद हम उस पर काम करेंगे। मेट्रो जो है वो इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे। नाजरीन, आपको दिखाने जा रहे हैं शाहदरा मोड़ के। हम उस लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ कैमरामैन कैमरा मारे तो आपको हर चीज क्लियर नजर आएगी। जी उमर साहब, हमारे पास एक बहुत ही प्यारे दोस्त मौजूद हैं, कासिम साहब। हम उनसे पूछेंगे कि आपको शाहदरा में रहते कितनी देर हो गई है और ये शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर के बारे में आप क्या सब कुछ जानते हैं। जी कासिम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहदरा मोड़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कब से सुन रहे हैं आप ये फ्लाईओवर को बनते हुए? सुन तो मैं बचपन से ही रहा हूँ, लेकिन किसी ने इसको बनाया नहीं था। लेकिन अब ये बनना शुरू हो गया, चलो हमारे लिए बेहतर ही है। फिलहाल तो मुश्किलात हैं, ट्रैफिक को जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन बेहतर हो जाएगा। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो सारों को सुकून हो जाएगा। तो आपको ये सुनते हुए कितना टाइम हो गया? कोई 5 साल, 2 साल, 10 साल, या आप कितने से थे तब से आप ही सुनते आ रहे हैं? हाँ, तब मैं काफ़ी छोटा था, कमों पे 12-15 साल ही हो गए हैं सुनते हुए कि ये बनेगा तो हमारी जान छूट जाएगी ट्रैफिक से। ये बताएं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक के मसले मसाइल हैं उनको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे लोगों को परेशान हाल में देखते हुए? यहाँ पे तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा ना, मतलब ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, और कई घंटों लोग फंसे रहते थे ट्रैफिक में। लेकिन अब इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। ठीक हो गया। अभी आप बताएं, आप कैसा फील कर रहे हैं शाहदरा मोड़ को बनते हुए देखते हुए? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है कि चलो हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। शाहदरा में फ्लाईओवर बन गया है, लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। जो दूसरे शहर से आ रहे हैं वो यहाँ पे शाहदरा मोड़ में ट्रैफिक की वजह से फंसे रहते थे। कई लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे होते थे और यहाँ पे उनकी फ्लाइट मिस हो जाती थी इस रश की वजह से। अब उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारे शाहदरा मोड़ के ऊपर एक बहुत ही खास लोकेशन, एक ब्रांड है जिसको खाने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और आप लोगों को उसका नाम बताएंगे। आप सब उसको जानते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएंगे उस लोकेशन के बारे में। उमर साहब जरा फोकन नाइफ तो दिखाएं जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर से खाना खाने के लिए आते हैं। इसके पिज्जे के बारे में, इसके खाने के बारे में आप क्या जानते हैं? कासिम साहब बताएं जरा, फोकन नाइफ का पिज्जा कैसा है? फोकन नाइफ का कासिम साहब पिज्जा कैसा है?
पोकर नाइट का पिज़्ज़ा अच्छा है, ये काफ़ी मशहूर ब्रांड है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है यहाँ। तो क्या आपने यहाँ से कभी पिज्जा खाया है? कई बार खाया। पैसे इकट्ठे हो गए थे आपसे? हाँ जी, हो गए थे। कितने का पिज्जा यहाँ पे जो आपको खाते हुए कि बहुत टेस्टी है? इनकी प्राइस वैसे आम पिज़्ज़े से थोड़ी ज्यादा ही होती है, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड का पिज़्ज़ा इसलिए। सही सही। और आप शाहदरा मोड़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शाहदरा की आवाम को क्या खुशखबरी देना चाहेंगे? सुना है कि काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, तो शाहदरा की आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी, काफी स्पीड से काम हो रहा है यहाँ पे ना, 24 घंटे काम हो रहा है, 3 दिन शिफ्ट। आपने सुना होगा कि 14 अगस्त को यहाँ पे इफ्तिताह होने जा रहे हैं। काम देख के आपको क्या लगता है कि 14 अगस्त को इफ्तिताह हो पाएगा? रात तो काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है? नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है टास्क। बहुत शुक्रिया कासिम साहब आपका, आपकी मोहब्बत का, आपने हमें टाइम दिया, आप इतनी दूर से आए, हमने आपको रास्ते में ही रोक लिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, अब हम आए बेस कैंप के ऊपर, तो उमर साहब आपको बताएंगे बेस कैंप के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। और देखिए नाजरीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बेस कैंप के अंदर ये पिलर जा रहा है, जो पिलर वहाँ पे तैयार किए गए हैं, ये उसके ऊपर जाके रखेंगे वहाँ। आइए नाजरीन, हम आपको लेकर चलते हैं बेस कैंप की तरफ, जहाँ पे गार्डर्स तैयार किए गए हैं। तो चलें वहाँ चलते हैं। वहाँ पे हम आपको बताते चलें कि 180 गार्डर यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जिसको हम इंशाल्लाह आपको भी दिखाने जा रहे हैं। तो ये वो जगह है, बेस कैंप है, जहाँ पे फ्लाईओवर का सारा सामान तैयार किया गया है। ज़रा आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे जो गार्डर हैं वो टोटल 180 तैयार किए गए हैं, जिनमें से 15 फ्लाईओवर के ऊपर रख दिए गए हैं। तो ऐसा है कि ये जो गार्डर हैं, इसकी जो मजबूती है बहुत अच्छी है, सॉलिड है, और ये इस रोड के ऊपर रखे जाएंगे। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं अंदर बेस कैंप के। तो वहाँ पे हम इसकी जो गार्डर की लंबाई है ये टोटल 80 मीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है वो 6 फीट है, और ये गार्डर बहुत ज़्यादा मजबूत और सॉलिड है। इस पे रोड बनाया जाएगा। तो बताया गया है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, बहुत अच्छे मटेरियल से इसकी जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो ये वो है जगह जहाँ पे सारे गार्डर्स रखे गए हैं। तो हम नाजरीन आए, अब आपको दिखाते हैं हम अपने पिलर्स जिनके ऊपर गार्डर्स रखे जा रहे हैं। लाइव आप देख सकते हैं, और आप देखें इस गार्डर को रखने के लिए इस पिलर के ऊपर कितनी हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। और भाई आपको दिखा रहे हैं, जरा देखें, इस गार्डर को तैयार होने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम दरकार है। जो इन्होंने बड़ी मजबूती, बहुत सारा मटेरियल जिसमें इस्तेमाल किया गया है। तो देखें इसको किस तरीके से, कितनी मुश्किल और कितनी कहाँ से लेके आए गए हैं, वो सारा आपको वीडियो में दिखाएंगे। अभी देखिए कितनी बड़ी हैवी मशीनरी के साथ इसको ऊपर रखा जा रहा है गार्डर्स को। तो देखिए कितनी हैवी मशीन इस्तेमाल की जा रही है। नाजरीन, इंशाल्लाह इन्हीं की मजबूती की वजह से इंशाल्लाह ये शाहदरा मोड़ का जो फ्लाईओवर है ये इंशाल्लाह एक नया रुख लेगा, क्योंकि यादगार वाला जो पुल है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो ये बनाया जा रहा है ये उससे डिफरेंट है। और ये इसकी इतनी मजबूती है, हमारी अभी एक साइड इंजीनियर से बात हुई थी, उसने कहा था इसके अंदर बहुत हैवी मटेरियल, कंक्रीट, सरिया, बजरी, सीमेंट इस्तेमाल की गई थी। तो देखें नाज़रीन, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि बस उसको गार्डर को उसके ऊपर रख दिया गया है। तो देखें किस तरीके के साथ रखा गया है। एक गार्डर बिल्कुल पीछे मौजूद है, आपको गार्डर की तस्वीर दिखाई जाएगी, वीडियो दिखाई जाएगी। देखें जरा नाज़रीन, अब इस गार्डर की बारी है, इसको भी वो इसके ऊपर रखेंगे जी। बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, अल्लाह हाफिज़।